कैबिनेट के अंदर डिसीजन हुआ था कि एक्साइज पॉलिसी के तहत एक्साइज डिपार्टमेंट कोरोना सेस लगाए। उसके ऊपर आज निर्णय हुआ है कि जो हमारी इंपोर्टेड लिकर IFL जो सारी विदेश से हमारे यहाँ आती है, उस पर 50 रुपये 375 ml से बड़ी बोतल पर और 25 रुपये छोटी बोतल पर सेस लगाया जाएगा। वहीं जो हमारी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर है, उस पर जो बोतल अद्दा और क्वार्टर है, उसके ऊपर 20, 10, 5 रुपए की प्रपोर्शन पे सेस लगेगा। बियर जो माइल्ड और रेगुलर बियर है उस पे 2 रुपये और जो स्ट्रांग बियर है उस पे 5 रुपये सेस लगेगा। और जो हमारे कंट्री लिकर है उसके ऊपर बॉटल अद्दा और क्वार्टर के ऊपर 5, 3 और 2 रुपये सेस एडिशनल हम लगाने का काम करें। जितने हमारे इवेंट्स कंटेमिनेटेड जोन के अंदर हैं उसको बंद रखा जाएगा। MHA की गाइडलाइंस के अनुसार चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे स्पेसिफिक एरिया की बात हो, उनको मॉनिटर किया जाएगा। तमाम SPs और DCs को प्रॉपर डायरेक्शंस भेजी जाएंगी और उन डायरेक्शंस के साथ साथ रेगुलर वर्किंग, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमें पूरा री-एस्टैब्लिश करना पड़ा, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होना था और आज तक एक भी इवेंट प्रदेश में खुला नहीं। तमाम हमने वेंडर्स से भी, तमाम मैन्युफैक्चरर से भी और होलसेलर से भी निरंतर चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है कि उसको कल से लेकर और 19 मई 2021 तक एक्साइज ईयर के तौर पर हम चलाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी ये नहीं पता कि किस वेंडर को कितना कितना इफेक्ट होगा और किस किस प्रोपोर्शन के अंदर उसके रेवेन्यू को इफेक्ट आएगा। इसलिए 3 मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गई है, जो अगर किसी के लॉकडाउन के दौरान फीस के अंदर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोई वेरिएशन आती है, उसको असेस करने के लिए सिर्फ अगले 2 महीने के लिए मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की एक कमेटी है, जो उसको हर महीने की 15 तारीख को असेस कर कैबिनेट के आगे असेसमेंट रिपोर्ट देगी कि क्या हमें किसी को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। हमारा ये प्रयास है। ऑलरेडी तमाम वेंडर्स को ये आदेश दे दिए गए हैं कि प्रॉपर बैरिगेटिंग, जैसे साउथ की कई स्टेट्स ने करी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटर हो और उसके साथ साथ किस तरीके से फेस्ड मैनर के अंदर दिन में कस्टमर्स को बुलाया जाए, उसको तमाम को देखते हुए पुलिस के सहयोग के साथ मॉनिटर करें और कल से प्रदेश के अंदर अपने एक्साइज ईयर की शुरुआत करते हुए तमाम वेंडर अपने कार्य शुरू करें। कितने बजे से कितने बजे की टाइमिंग रखी है? सुबह 7 बजे से 7 बजे तक जो MHA की गाइडलाइंस है उसके प्रति सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो, उसके लिए क्या उसके कर्मचारियों की ड्यूटी लगी? ऑलरेडी तमाम वेंडर्स को ये आदेश दे दिए गए कि प्रॉपर बैरिगेटिंग जैसे कर्नाटका के अंदर करी गई है, उन तमाम पैटर्न्स को फॉलो करते हुए प्रदेश के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग। सोनीपत में जहां जो शराब की पेटियां गायब है, फतेहाबाद में ऐसा ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने इसमें आदेश दे दिए गए हैं और इसके अंदर केवल मात्र सस्पेंशन तक ही नहीं, क्योंकि एक ये बड़ी घटना सामने आई है, इसका एग्जैक्ट डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक वेयरहाउस भी था और पुलिस का खुद का गोदाउन भी था। दोनों की कोई मिली भगत है नहीं है। इसलिए मैंने भी होम मिनिस्टर से आग्रह किया है कि एक स्पेशल SIT इसमें बनाई जाए, जो उस कंसर्न FIR के अंदर अगर केवल मात्र SHO या कोई इस तरह का व्यक्ति जो तस्करी के अंदर पाया गया है वो इन्वॉल्व के साथ साथ अगर कोई सीनियर ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होगा किसी महकमे का भी, चाहे वो एक्साइज टैक्सेशन का हो चाहे पुलिस का हो,
उसके खिलाफ कार्रवाई को गति। सर, जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था आपका जो आना था एक्साइज से, अब क्या लग रहा है उसमें कुछ कमी आएगी? और वेंडर को कितना रिलीफ? देखो, आज कहना कि क्या, नहीं, वेंडर से आपसे कह रहे थे ना मैं कि आपको नुकसान होगा, आज कहना कि इसका फीस के अंदर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू का क्या हाल होगा, ये 20 वाला आ गया पूरा। उसके अंदर बहुत अर्ली होगा ये कहना कि प्रॉफिट आया है नहीं आया। 19-20 का अनुमान 6100 का था, हमारे 6200 करोड़ रुपए आया, मगर उसके अंदर 5 दिन का रेवेन्यू लॉस भी स्टेट को देखना पड़ चुका। आगे कोरोना कितने दिन चलता है, रेड जोन कितने बनते हैं, रेड जोन में कंटेमिनेशन जोन कितने बनते हैं, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत अर्ली है। और हम उम्मीद रखते हैं कि प्रदेश के अंदर जो हमने सेस लगाया है, कहीं ना कहीं उससे भी प्रदेश को रेवेन्यू मिले, जो कि हम डेडिकेटेडली कोरोना इफेक्टेड एरिया की तरफ डाइवर्स कर पाए, चाहे वो मेडिकल सप्लाईज हो, चाहे वो इफेक्टेड फैमिलीज हो, चाहे लोगों की इंश्योरेंस हो। हमारा ये प्रयास है कि प्रदेश के अंदर उस रेवेन्यू को हम डाइवर्ट। और क्या आज कैबिनेट में जो है वो ये अमेंडमेंट किया है सर पॉलिसी में कि इतना रिलीफ वेंडर को दिया जाए, वो छूट की मांग कि हमने उनको जो उनकी पेमेंट थी, जो पहले लगभग 30% वो पहले महीने में करते थे, उसको 20% किया है जी। और जो बचा हुआ अनुमान था लगभग 5% जो उनको दूसरे महीने के पहली तारीख से देना पड़ता था, उसको फिर प्रोपोर्शनली आगामी दिनों के अंदर डाइवर्ट किया। और क्या डिसीजन क्योंकि दिन 365 उनको दिए गए हैं, उसके अंदर फीस में कोई और कैबिनेट का डिसीजन और क्या क्या सर? एक चर्चा जरूर हुई है और उसके अंदर किस तरीके से, क्योंकि आगे पैडी का सीजन आ रहा है, फार्मर को किस तरीके से उसके अंदर हम केंद्र की जो जल जीवन योजना के माध्यम से कैसे इंसेंटिव दे पाए कि वो पैडी की तरफ ना जाए, तो उसके ऊपर कल दोबारा बैठक है और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा इंसेंटिव फार्मर के लिए हम कल लाने का काम। भूषण जी, वैसे तो तमाम फैसले आपने लिए हैं एक्साइज से जुड़े हुए, पंजाब सरकार और कुछ और राज्यों में भी किया, होम डिलीवरी के लिए उन्होंने अलाउ किया है। हरियाणा प्रदेश किसी प्रकार की होम डिलीवरी को प्रदेश में परमिट नहीं करेगी। अगर बूट लेगिंग चलेगी तो जो नई एक्साइज की कानूनी प्रणाली है उसके तहत मिनिमम 6 महीने की जेल इम्प्रिजनमेंट हम आगामी दिनों में करेंगे। ये शराब के ऊपर सेस कल से जो ठेके आपके खुल रहे हैं, उस बोतल उसी मतलब कल से ये सेस के साथ बिक्री होगी सर? बिल्कुल, अगर एक्साइज ईयर आज कैबिनेट से शुरू हो रहा है तो आज से ही तमाम इस प्रकार की सेल एंड परचेज पे सेस हम लगाएंगे। भूषण जी, कल जो पैडी को लेकर मीटिंग है डिपार्टमेंटल है या मंत्री समिति? कैबिनेट में चर्चा हुई है, डिपार्टमेंट का विषय है। डिपार्टमेंट के प्रपोजल को मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के हम फार्मर को किस प्रकार से इंसेंटिव दे पाएंगे। पिछले साल के इंसेंटिव से भी बढ़ा चढ़ा कर कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर उसके अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर पाए, हमारा टारगेट ये। सर ये बताएं कि अभी टारगेट हमने जो वर्ष 2020 और 21 के लिए एक्साइज के रखे थे, उसको रिव्यू किया है? बिल्कुल किया है और मैं विश्वास रखता हूं कि पिछले साल जो हमने एक्साइज ईयर के टारगेट रखे थे उससे फालतू रेवेन्यू प्रदेश इस साल एक्साइज में बढ़ेगा। एक सर, सरकार ने फैसला लिया कि पट्टे पर जो लोग खेती करते हैं धान की, वो नहीं कर पाएंगे। पंचायती के अंदर भी निर्णय यह लिया गया है कि 35 मीटर डेप्थ से ज्यादा अगर कहीं भी पंचायती जमीन पर, और 8 हमारे ऐसे ब्लॉक है जब पानी का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, उसके अंदर लीज को हम ओपन ऑक्शन के माध्यम से दोबारा ऑक्शन करेंगे, जिससे अगर कोई फार्मर नहीं लेना चाहता सरकारी जमीन क्योंकि उसको वाजीरी बोने की परमिशन नहीं, तो उस पर विचार कर सकता है। ये तो ओपन मार्केट है और पंचायतों की जमीन है, उसका रेवेन्यू पंचायत को जाएगा, इसलिए निर्णय लिया। उसका भी अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए हमने चर्चा करी है कि हम पंचायत को उस रेवेन्यू लॉस की भरपाई इंसेंटिव के तौर पे देंगे कि पंचायतें भी अपनी जमीनों पर पैडी लगाने को प्रमोट। रणदीप सुरजेवाला इसे तालिबानी फैसला बता रहे हैं सरकार। अरे रणदीप सुरजेवाला की डिक्शनरी में तालिबानी को छोड़कर कोई और शब्द आया है पिछले 5 दिनों में? उनकी खुद की सरकार ने किस तरीके से टैक्स लगाया है। दिल्ली की वो वाहवाही करते थे, दिल्ली ने 7 रुपए डीजल पे टैक्स बढ़ा दिया। क्या रणदीप सुरजेवाला ने एक बार भी दिल्ली के खिलाफ बोला है? शराब पे भी बढ़ाई। रणदीप सुरजेवाला जी केवल मात्र
मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में जब से वो कोरोना इफेक्टेड एरिया से निकले हैं और पंचकुला आकर बैठे हैं, वो जजिया कर और तालिबानी फैसले के सिवाय कोई और शब्द डिक्शनरी से ले आए तो मैं उनको मानता हूं। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।